हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम अपील्स एंड पेनाल्टीज अंडर कस्टम लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में जो भी अपील होते हैं कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। लिसनर्स, पेनाल्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। सो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें अपील मैकेनिज्म अंडर कस्टम लॉ में। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे इस वीडियो से रिलेटेड, और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें। तो अपील एंड पेनाल्टीज अंडर कस्टम लॉ, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि कस्टम एक्ट 1962, ये सेम चीजें हैं लिसनर्स जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, कि इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क है अपील के लिए या पेनाल्टीज के लिए, जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड होती हैं, स्मगलिंग से या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन में कोई अगर वॉयलेशन हो गया है तो उससे रिलेटेड होती हैं। ये इंश्योर करता है कि जो डिस्प्यूट है उसको हम बहुत ही फेयरली तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और पेनाल्टीज को इम्पोज कर सकते हैं ऑफेंसेस के लिए। सो लिसनर्स, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपील मैकेनिज्म अंडर कस्टम लॉ के बारे में। तो अगर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है या कोई अदर पार्टी है जो डिससेटिस्फाइड है कस्टम ऑफिसर्स के डिसीजन से, तो वो क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के जरिए वो अपील कर सकता है इस चीज के लिए। नेक्स्ट आता है कि हायरार्की ऑफ अपील अंडर कस्टम लॉ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम भी अगर किसी के भी डिसीजन से अगर खफा होते हैं, हमको डिसीजन पसंद नहीं आता है, तो जाकर के कहते हैं नॉर्मली अपने घर परिवार में कि हाँ, आपका ये डिसीजन मुझे अच्छा नहीं लगा। और लेकिन अगर हम एक कह सकते हैं फॉर्मल वे में बात करें, तो हमको उसको प्रॉपर प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि आपको एक प्रोसेस को अपनाना होता है, अपील करना होता है। तो हायरार्की क्या है अपील करने की कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग? तो सबसे पहले है आपका एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर के पास आप जाएंगे, यानी कस्टम ऑफिसर होगा या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स होंगे, तो इनके पास जाएंगे। लेवल ऑफ अपील क्या है, यानी कि इनिशियल डिसीजंस ऑन ड्यूटी, वो हो सकता है, पेनाल्टीज हो सकती है, कन्फिस्केशन हो सकता है। टाइम लिमिट अपील करने की क्या है, यहाँ पर कोई आपको नॉट एप्लीकेबल यानी कि दिया ही नहीं गया है। कमिश्नर फिर दूसरा आता है हमारा, कमिश्नर अपील के लिए सेक्शन 128 के तहत, जिसमें पहली अपील डाली जाती है ड्यूटी से रिलेटेड, अगर डिस्प्यूट हो तो, कोई पेनाल्टी हो तो, या कन्फिस्केशन हो तो। और ये होता है कि जो भी आपका ऑर्डर डेट है उसके 60 दिन से, यानी कि टाइम लिमिट बेसिकली 60 दिन का दिया गया है। तीसरा आता है कस्टम एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी CESTAT। ये जो है, इन ये जो आता है ये सेक्शन 129B के अकॉर्डिंग आते हैं, और इनका जो लेवल ऑफ अपील होता है वो अपील होता है कमिश्नर के अगेंस्ट में, कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील होता है। और ये होना चाहिए ऑर्डर डेट से 90 डेज तक। फिर बोला गया है कि हाई कोर्ट, यानी कि फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, यानी सेक्शन 130 के तहत इसमें आता है अपील आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, यानी कि अगर कोई इस पर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड अपील है। और ये हमारा CSTAT ऑर्डर से 180 दिन पर होना चाहिए। फिर बोला गया सुप्रीम कोर्ट, यानी सेक्शन 130E के तहत आता है, इसमें फाइनल अपील की जाती है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, और ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। लिसनर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपील पर बात कर ले, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकती हैं अपील पर। तो अपील जो है वो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर में फाइल की जानी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। अगर अपील डिले हो रही है तो एक वैलिड रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको एक्सटेंशन करने के लिए। प्री डिपॉजिट ऑफ ड्यूटी या पेनाल्टी, तो ये परसेंटेज होता है डिस्प्यूटेड ड्यूटी या पेनाल्टी के लिए, जो कि जरूरत होती है अगर हम जो नीड टू बी डिपॉजिटेड बिफोर फाइलिंग एन अपील, यानी कि जब अपील करने से पहले इसको हमको डिपॉजिट करने की आवश्यकता होती है। तो लिसनर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपील करने से पहले। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।